3. Good morning to all of you. Now, this topic is nucleic acid. Nucleic acid means that is the genetic materials. Genetic material means cytosine, thymine, pyrimidine base. It is nucleic acid. Nucleic acid. Nucleic acid are the biopolymer. Are large biomolecules essential to all known forms of life. The term nucleic acid is the overall name of DNA and RNA. The term nucleic acid is the overall name of DNA and RNA. यानी जो nucleic acid होगा उसका term जो होगा overall name दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? DNA and RNA. DNA RNA होगा क्या जो nucleic acid बेसिकली होते हैं ये they are biopolymers. क्योंकि कैसे होते हैं? बायोपॉलीमर होते हैं या लार्ज बायोमोलिक्यूल्स। और ये क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बनाने। ठीक है? नाउ इन केस ऑफ दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स which are the monomers made of 3 component hydrocarbon, sugar and ये phosphate group and ये नाइट्रोजन बेस। क्योंकि इसमें जो होगा कंपोनेंट जो होंगे 5 कार्बन शुगर के होंगे और ये फास्फेट ग्रुप एक ग्रुप जो होगा वो फास्फेट का होगा एंड एक ग्रुप जो होगा वो नाइट्रोजन बेस का होगा। इन केस ऑफ इफ द शुगर इज कंपाउंड, शुगर का जो कंपाउंड बनाएगा वो क्या बनाएगा? राइबोज द पॉलीमर इज आरएनए। यानी जहां पे राइबोज होगा वो क्या होगा? पॉलीमर होगा किसका? आरएनए का होगा। यानी आरएनए क्यों होगा? क्योंकि आरएनए का जो फुटबॉल होता है आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। यानी राइबोज जो होगा क्या होगा? राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए का पॉलीमर होगा। इन केस ऑफ इसलिए लिखा गया है कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड इफ द शुगर इज derived from ribose ice deoxyribose is the DNA। क्योंकि ये DNA का बेस होता है इसमें the polymer is DNA and इसको क्या बोलेंगे? deoxyribose न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री क्या होती है कि न्यूक्लिन were discovered by Friedrich Michel in 1869 in the early 1880s. Albertus Moser father purified the substance and discovered its highly acidic property. He later also identified the nucleobase. ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं in 1889 Richard Altman creates the term nucleic acid. In 1938 Astbury Bell published the first X-ray differentiation pattern of DNA। क्योंकि जो DNA होगा वो बहुत सारी कॉपी बनती हैं, एक्सरे होते हैं। जैसे अभी आप एक्सरे की बात करें तो एक्सरे क्या करती है? हमारी बॉडी का एक कॉपी बना देता है कि हमारे बॉडी के पार्ट पे कौन कौन से ऑर्गन्स लगे होते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल इज जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जिराक्स बना लेते हैं, कई सारी कॉपी बना लेते हैं, कैसे लिखेंगे कि बहुत सारी कॉपी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जाके इन 1953 वाटसन एटॉमिक मॉडल डिटरमाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्योंकि वाटसन एटॉमिक मॉडल दिया गया इसका डिटरमाइंड किया गया डीएनए का वाटसन एटॉमिक मॉडल दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल कंपोजिशन की। तो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो क्या बनाएगा? एक न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। न्यूक्लियोटाइड बनेगा और न्यूक्लियोसाइड्स बनेगा। अब न्यूक्लियोटाइड्स पहले बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स की दो कैटेगरी होती है। न्यूक्लियोटाइड से क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड्स। क्योंकि सबसे पहले क्या आएगा? न्यूक्लियोटाइड आएगा, दूसरा क्या आएगा? न्यूक्लियोसाइड आएगा। अब इसके साथ जुड़ता क्या है? इसके साथ जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा फास्फेट ग्रुप। क्या जुड़ेगा? फास्फेट ग्रुप